पता है, कभी कभी जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक होते हैं ना, वो बहुत ही अनजानी जगहों से मिलते हैं। आज की जो कहानी है वो भी एक ऐसे ही छोटे से पक्षी से जुड़ी है जो बंगाल के धान के खेतों में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, बंगाल के वो शांत खूबसूरत गांव और उन्हीं के बीच रहता है कुदरत का एक मास्टर कारीगर। हम उसे बया या बुनकर पक्षी कहते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल आम सा लग सकता है, पर इसके अंदर छिपा है एक कमाल का हुनर। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इन कमाल के पंछियों की शानदार कारीगरी से। चलिए देखते हैं कि आखिर ये बनाते क्या हैं जो इतना खास है। ये सिर्फ घोंसले नहीं है, ये तो कला के नमूने हैं। जो बड़े बुजुर्ग बया पक्षी होते हैं ना, वो अपने मजबूत और खूबसूरत घर बनाने के लिए एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाते हैं। वो हवा में झूलते हुए ऐसे घर बनाते हैं जो भयंकर से भयंकर तूफान को भी झेल सकें। लेकिन हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक नौजवान बया पक्षी है। नाम है उसका आरू, और उसका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। आरू की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या थी? उसका बेसब्र होना। जहाँ बाकी पंछी बड़े सब्र से काम करते थे, आरू को बस हर काम फटाफट निपटाने की जल्दी रहती थी। यहाँ पर दोनों के काम करने का तरीका एकदम साफ दिखता है। एक तरफ थे बड़े पक्षी जो एक एक तिनका चुनते थे, हर धागे को ध्यान से बुनते थे, और दूसरी तरफ था आरू जो सोचता था, यार क्यों इतना टाइम लगाना, जल्दी से घर बनाओ और आराम करो। उसकी दुनिया में रफ्तार थी, कारीगरी नहीं। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहाँ आरू की जल्दबाजी का असली इम्तिहान होने वाला था। देखिए, कुदरत का एक सीधा सा नियम है, हर बनाई हुई चीज की परीक्षा जरूर होती है, और आरू के लिए ये परीक्षा आई एक खतरनाक मॉनसून के रूप में। शुरुआत में तो बस तेज हवाएं चल रही थीं, पेड़ों को बुरी तरह हिला रही थीं। ये आने वाले खतरे का एक इशारा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। आरू का वो जल्दबाजी में बनाया गया घोंसला एक पल भी नहीं टिका। उसकी सारी मेहनत पलक झपते ही हवा में उड़ गई, कुछ भी नहीं बचा। उस रात जब बाकी सब पंछी अपने मजबूत घरों में महफूज थे, आरू एक गीली टहनी पर ठंड से कांप रहा था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उस रात आरू ने एक बहुत बहुत बड़ा सबक सीखा। जो चीजें जल्दी और बिना मेहनत के बनाई जाती है ना, वो जिंदगी की पहली ही मुश्किल में ढेर हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस तूफान के बाद आरू के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने अपने काम को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। अगली सुबह आरू ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने सबसे अच्छी घास चुनी, एक एक रेशे को अपनी चोंच से महसूस किया और हर गांठ को पूरे ध्यान से लगाया। अब ये सिर्फ काम नहीं था, ये एक साधना बन चुकी थी। और नतीजा अरे कमाल का था। आरू के सब्र और मेहनत ने एक ऐसा घोंसला तैयार किया जो सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि उसकी लगन और फख्र का प्रतीक था, एक असली शाहकार। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। असल में नर बया पक्षी ये घोंसले अपने लिए बनाते ही नहीं है, वो कई सारे घोंसले बनाते हैं ताकि एक मादा पक्षी आकर उनमें से सबसे अच्छा वाला चुन सके। और वो सिर्फ मजबूती नहीं देखती, वो देखती है कि किस घोंसले में प्यार और धैर्य झलकता है। तो जब एक खूबसूरत मादा पक्षी आई, उसने आरू के घोंसले में सिर्फ घास के तिनके नहीं देखे, उसने देखा उस घोंसले में छिपा हुआ सब्र, वो मेहनत और वो प्यार। और जानते हैं क्या हुआ? उसने आरू का घोंसला चुना। आरू को अपनी मेहनत का सबसे खूबसूरत इनाम मिल गया था। तो ये तो थी एक पक्षी की कहानी, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सब की कहानी है। जरा सोचिए, एक छोटे से पक्षी का ये सफर हमारी अपनी जिंदगी से कैसे जुड़ता है। इसलिए क्योंकि हम भी तो आरू की ही तरह हैं। अक्सर हम भी कामयाबी तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता यानी शॉर्टकट ढूंढते हैं, चाहे वो करियर हो, पढ़ाई हो या फिर अपने सपनों को पूरा करना हो। लेकिन जब जिंदगी में तूफान आते हैं, जैसे कि कोई नाकामी, कोई मुश्किल, कोई संकट, तो वो जल्दबाजी में बनाई गई नींव ढह जाती है और इंसान खुद को बिल्कुल अकेला और असुरक्षित पाता है। तो फिर इससे क्या सीख मिलती है? यही कि हमारा घोंसला क्या है, वो है हमारी मेहनत। हर छोटा कदम जो हम उठाते हैं, देर रात तक जो मेहनत करते हैं और हर सच्ची कोशिश, यही सब मिलके जिंदगी के घोंसले को मजबूत बनाते हैं।
आखिर में आरू की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है, जिंदगी इस बात का नाम नहीं है कि कोई कितनी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच गया, बल्कि इस बात का नाम है कि रास्ते में कितनी खूबसूरती से कुछ ऐसा बनाया गया